रुख करते हैं हरियाणा की आवाज की ओर। वो मंच जहां उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा में आवारा पशुओं की संख्या को लेकर बात करेंगे। दिनों दिन ये तादाद बढ़ रही है। सड़कों पर घूमते हुए आवारा पशुओं के चलते कई बार अनेकों हादसे हुए हैं। आगे होंगे नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लोगों की जान तक चली जाती है। भयानक भयानक एक्सीडेंट हमने देखे हैं। फरीदाबाद में भी हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण लोग बहुत परेशान हैं, भारी परेशानी से गुजर रहे हैं। गौशाला बस नाम मात्र के लिए रह गई है। यहाँ पर बद इंतजामी के कारण हालात बेहद बुरे हैं। जिन पशुओं को गौशालाओं में होना चाहिए उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। गौशालाओं के प्रबंधन को लेकर यहाँ पर ये जो आवारा पशु सड़क पर खुले में घूम रहे हैं, हादसों को न्योत रहे हैं, खुद भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। ये गौशालाओं तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्हें गौशालाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़ा सवाल। ये सड़कों पर जब हादसों को न्योता दे रहे हैं अपने लिए भी औरों के लिए भी, इसके पीछे जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? ये दूसरा बड़ा सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे। कई और ऐसे सवाल हैं। सड़क पर आवारा पशुओं का कारण क्या? कैसे रुकेंगे आवारा पशुओं के कारण होते हुए हादसे? इनमें ये भी घायल होते हैं, इन हादसों में ये भी चोटिल होते हैं। कैसे होगा आवारा पशुओं की समस्या का समाधान? केवल कागजी कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? गौशालाएं किस लिए बनाई गई थी? कई ऐसे सवाल हैं, दर्जनों की तादाद में, जिनका जवाब हम तलाश रहे हैं। जवाबदेही से आखिर प्रशासन कब तक बचेगा और क्यों बचा हुआ है? अभी तक सवाल पूछा नहीं गया या सख्त लहजे के साथ नहीं पूछा गया। सड़कों पर क्यों खुले में छोड़ दिए जाते हैं ये पशु? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार इस मंच तक पहुंचाइए। बताइए कि सड़क पर आवारा पशुओं की मौजूदगी के पीछे मेन रीजन आपको क्या समझ में आता है? मास्टर आर के कालिया हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए सर। ऐसे अनामिका मेरी अजीजा, कुछ कहने से पेशतर मैं आपको मुबारकबाद कहना चाहूंगा जी, क्योंकि आप बहुत ऊंची शायरा हैं, बहुत अच्छी शायरा। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और आज मैं केवल आपके लिए और नाज़रीन के लिए केवल मिसरे कहना चाहूंगा, 4 मिसरे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नन्ही सी जान है, अपना ख्याल रखना। नन्ही सी जान है, अपना ख्याल रखना। दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान रखना। तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, हालांकि तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। अपने होठों पर फिर वही मुस्कान रखना, अपने होठों पर फिर वही मुस्कान रखना। बहुत शुक्रिया सर इस इज्जत अफजाई के लिए। मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सड़कों पर जो आवारा पशु है ये बहुत गंभीर मुद्दा है सर। किसकी जवाबदेही और किसकी जिम्मेदारी आप देखते हैं? 2 शब्द इस पर भी बोल दीजिए। प्रशासन की बनती है, प्रशासन की जवाबदेही तो देखिए मेरी अजीजा, जो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। चलिए बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आगे भी जरूर जुड़िएगा। इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ, ये आपने अभी सुना नहीं होगा शायद, यूपी में पूरा हरियाणा पे है। हरियाणा यूपी में पूरे ये सांड और गाय की अभी लड़ाई हो रही है। वैसे यहाँ पे भी है हरियाणा में। हरियाणा में पहले भी आपने न्यूज में दिखाया था कि जानवरों से किसका नुकसान हो गया। एक सांसद साहब का नुकसान हो गया था तो उन्होंने एक्शन लिया था। तो हमारे यहाँ एक विवाद चला हुआ है कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, एक्शन लेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। पूरे भारतवर्ष में खाली एक रिवाज ये हो गया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है डबल इंजन की, वहाँ के दोनों इंजन खराब हो गए हैं। एक आगे का इंजन और जो पीछे इन्होंने इंजन लगाया वो भी खराब हो गया, क्योंकि इनको अहंकार इतना हो गया है कि जनता कुछ भी जाए हमको सुनना ही नहीं है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है। जो बिल चाहेंगे पास कर लेंगे, जो काम चाहेंगे कर लेंगे, और जितना हम घूम सकते हैं घूमेंगे। सरकारी खर्चों पर घूमने का सवाल है, पर्सनल खर्चे तो इनके कुछ लगते नहीं है। जो जनता जो इनकम टैक्स देती है उनके खर्चे पर घूमते हैं। आज दिन भर ये रैलियां जो कर रहे हैं, अभी आप सोचिए पंजाब, ये हरियाणा में, ये पंजाब में और यूपी में और उत्तराखंड में जहाँ भी कर रहे हैं, सोचिए कितनी मशीनरी सरकार की खराब हो रही है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं समझते हैं और वोट की भीख मांगते हैं? अगर इन्होंने अच्छे काम किए तो भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आज जनता को वोट मांगने कोई जाता है तो उनको पूछा जाता है, भैया आप किसको वोट देंगे? बोले हम क्यों देंगे वोट? क्योंकि योगी जी को और मोदी जी को वोट देंगे। क्यों? उन्होंने हमको भीख दी, मुफ्त में राशन दिया।
भिखमंगा बना दिया। मैम, अगर भीख में कोई चीज दी जाती है या मुफ्त में कोई चीज दी जाती है तो वहाँ के देश के युवा काम क्यों करेंगे? उनके और भी आदमी हैं, वो काम क्यों करेंगे? नहीं, बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठा रहे हैं सर आप। यहाँ पर जो प्रशासन जवाबदेही से बच रहा है, इस पर भी बोल दीजिए। आखिर आवारा पशु सड़क पर क्यों घूम रहे हैं जबकि हमारे पास गौशालाओं के भरमार है, ऑलरेडी बने हुए हैं। सीएम साहब ने, वहाँ के यूपी के सीएम ने बात किया कि हमने बूचड़ खाने बंद कर दिए, इसके चलिए आवाज आनी बंद हो गई। प्रेम जी दोबारा जुड़ सके आप, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हम जरूर आपका फोन एक्सेप्ट करेंगे। हमारे साथ सूरज भान जुड़ गए हैं अगले दर्शक। सूरज भान जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बोलिए सर। ये जो सरकार पहले तो बेरोजगारी को लेके इन पशुओं को गौ माता बोलते थे, इनके माता और पिता ये सड़कों पे घूम रहे हैं, आप देख रही है। साथ साथ एक स्वच्छता का भी जो नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उसकी भी पोल खोलती है। ये तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं, आज इसकी दुर्गति हो रही है ये सरकार के कारण। इन्होंने केवल सत्ता प्राप्ति के लिए जो वादे किए, जो जुमले बोले, इसी के आई ये कारण है जी। ना इनका हल है, ना ये कर सकते हैं। अपने आप ही कोई वो रह सकता है इससे बच के, कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। मैम आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी। कोई हादसे का शिकार ना हो जाए और ये पशु भी, ये आवारा पशु, ये भी हादसे का शिकार ना हो, यही मकसद है। और सवाल पूछना लाजमी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था इस सवाल को उठाना, चूंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि हम सवाल पूछ रहे हैं। 2 दिन सब ठीक रहता है, तीसरे दिन से तस्वीरें फिर यही आम हो जाती हैं। हम नहीं चाहते कि ये तस्वीरें आम हो और दोनों ही तरफ से हादसों को न्योता दिया जाए। इसलिए ये सवाल कि जब गौशालाएं हैं तो आवारा पशु सड़कों पर कैसे, इन्हें गौशालाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गौशालाओं में बद इंतजामी है या प्रशासन की ही बद इंतजामी की है तस्वीरें हैं ये बानगी है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ, ज्वाला प्रसाद जुड़े हैं। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी। राधे राधे सर, आवारा पशुओं को लेकर बात कर रहे हैं। वंदे मातरम, बताएं। जी, हम हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हम कहना चाहेंगे, जो आजाद जो पशु हैं जिनको बेसहारा कहते हैं, 70 सालों से सरकारें जो है ना कहती तो आ रही हैं कि इनका रख रखाव का गौ सेवा होगी, लेकिन आज तक गौ माता का देखो किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और सीएम साहब से हमारा नम्र निवेदन है, जो हरियाणा गौ आयोग का जो चेयरमैन है, उस योग्य पुरुष को लगाइए सबसे पहले तो, जो योग्य हो और गौ सेवा करने में सक्षम हो। खाली नाम नहीं चाहिए हमें। आज जो गौ माता है ना, सड़कों पर हम देख रहे हैं, पॉलीथीन, कचरा, इतना बुरी हालत सिचुएशन में है, पता नहीं क्या क्या खा रही है और इनको कितना कष्ट हो रहा है। और हमारे दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे जो माननीय नेता हैं, वो 5 स्टार होटलों में काजू और बादाम, बढ़िया बढ़िया व्यंजन। अरे कमाल की बात है। गौ हमारी माता है, गंगा गाय गायत्री का तो नारा दे दिया, लेकिन उसको चरितार्थ कीजिए, उसको इस तरीके से अपनाइए जो हमारी जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु हर विश्व गुरु रहेगा। और सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से, विश्व आवारा जो आजाद पशु से किसान भाई की अगर मौत हुई है तो उसको एक तो उचित मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले उस परिवार का ख्याल किया जाए। सर यही रही है अभी आप आवारा पशुओं पे ही रही है, विषयांतर ना होइए आप। मुआवजा और किसान आंदोलन पर हम फिर जुड़ जाएंगे कभी, यहीं पर बात कीजिए आप। ज्वाला जी, हाँ जी। आप ये कहना चाह रहे थे क्या कि विधायक भुने हुए काजू और बादाम खा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो मंत्री और वो विभाग भुने हुए काजू और बादाम खा रहे हैं और उसकी तैनाती नहीं की जिसे काम करना चाहिए था इस मसले को लेकर, आप ये कह रहे हैं? जी हम ये कहना चाह रहे हैं जी, एक तो हर गौशाला में, मोस्टली गौशाला ऐसी देखी है, गांव से किसी गांव से पशु ले लेते हैं और जो गौ सेवक का नारा देते हैं और फिर वो टेबल तो पैसे में गाय माता को रख लेते हैं, फिर किसी अदर स्थान के ऊपर वो छोड़ देते हैं, पता नहीं कहाँ बेसहारा छोड़ देते हैं। तो जो हरियाणा गौ आयोग का जो चेयरमैन है, वो मेरी बात ध्यान से सुने, कड़वी जरूर लगेगी लेकिन थोड़ा दर्द होगा उन बातों को
कि हर गौशाला के अंदर एक तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, पूरा बायोडाटा होना चाहिए, कितनी गौएं हैं। ये जो मोस्टली गौशाला वाले हैं ना, हमने ऐसे देखे हैं कि दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। सच्चे सेवक भी हैं, सच्ची गौशाला भी हैं जो सेवा करने वाले, उनको हमारा नतमस्तक है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, हरियाणा गौ आयोग का जो चेयरमैन है, जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, कितनी गौएं हैं, उनके ऊपर टैग लगा जाए, उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाए, गौ हत्या जो है ना भारत में बंद किया जाए। निगम प्रशासन की लापरवाही भी आप देख रहे हैं क्या? निगम प्रशासन की लापरवाही भी देख रहे हैं क्या ज्वाला जी? प्रशासन की जी, निगम की। प्रशासन तो देखो किसी के अंडर काम करता है। जब दिल्ली और चंडीगढ़ वाले सुधर जाएंगे, काम ही तो नहीं कर रहा, तो प्रशासन तो ऊपर से ऑर्डर मांगता है, ऊपर से ऑर्डर आ गया। ऊपर से कौन कहेगा सर कि खुले में गायों को छोड़ दो ताकि हद से हो? कौन कहेगा? ताकि हम पर सवाल उठाए जाए। सीएम साहब कहेंगे? कैसी बातें आप कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, आपके निजी विचार हो सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, अपने विचार हम तक पहुंचाइए। कैसे होगा आवारा पशुओं की समस्या का समाधान? जवाबदेही से कब तक बचेगा प्रशासन? इन तस्वीरों को हम कब तक यूं ही देखते रहेंगे? किसी हादसे को न्योता दे दिया इन्होंने, कोई हादसा न्योत गया यहाँ से, तो फिर उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। आपके इलाके में भी आवारा पशुओं को लेकर आप हमें अपडेट कर सकते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, अपने इलाके का हाल बयां कर पाएंगे। जुड़िए हमारे साथ, इन नंबर्स पर फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। मंच जो आप सबों के लिए है, जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं, बेबाकी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। बेधड़क बोलिए, फोन कीजिए। हरियाणा में आवारा पशुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजह दिख रही है आपको? सड़कों पर घूमते हुए आवारा पशुओं के चलते कई बार हादसे हुए हैं, कई बार खुद ये आवारा पशु भी जख्मी हुए हैं, लोगों की जान तक चली जाती है, जिम्मेदारी फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं। जवाबदेही किसकी है? सूरजमल हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। मैम जी, ऐसा है जी। हेलो जी, ये जो आवारा पशुओं का ये कहाँ से आते हैं? ये उस जगह को पकड़िए ना आप। ये तो आते कहाँ से है? इसका सोर्स कहाँ है सड़कों पर आने का? सूरज जी, ये काम किसका है? क्या ये काम प्रशासन का नहीं है? ये प्रशासन का है और ये उस ओनर का है जो पशु छोड़ता है आवारा। उस ओनर को सजा दो आप, उसको किसी तरह से सरकार उसके ऊपर दबाव बढ़ाओ। ये जो डेयरी बना रहे हैं ना लोग पशुओं की, वो आवारा जो पशु उनका कंडम हो जाता है, वो पशु सब सड़कों पर छोड़ देते हैं। चलो बहुत शुक्रिया। और इसीलिए गौशालाएं बनाई गई, जिम्मेदारियां तय की गई, लेकिन जिम्मेदारी निभाने को कोई तैयार नहीं। तभी पूछ रहे बदइंतजामी का नतीजा सामने है, लेकिन न्याय कब, काम कब, कार्रवाई कब, एक्शन कब? कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। सूरजमल की तरह आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज है, मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहाँ खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत कम वक्त बचा हुआ है कार्यक्रम में, लगभग 17 मिनट से ज्यादा वक्त हम आगे बढ़कर आ गए हैं, कुछ चंद मिनट हैं और आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। कैसे रुकेंगे आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसे, जिसका शिकार कई बार ये खुद भी होते हैं, कई जाने चली गई हैं, बावजूद इसके ये बदइंतजामी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सोनपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो ये गौओं को छोड़ देते हैं ना, इनकी पहचान करके पहले तो इन पे जुर्माना होना चाहिए। प्लस जो ये गौशाला हमारी जितनी खुली हुई है नहीं, गौशाला तो एक नाम मात्र है, पशु बहुत ज्यादा है, वहाँ गौएं भूखी मरती हैं, जो प्रशासन उनकी देखभाल करता नहीं है जी। एक वो जवाबदेही होनी चाहिए, प्रशासन की जवाबदेही होनी चाहिए। प्रशासन जो उसमें जाते हैं गौशाला में जो गाय जाती है, वहाँ प्रशासन की जवाबदेही होनी चाहिए। जो ये खुले में छोड़ देते हैं, कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए जी। ये शाम को दूध काट लेते हैं और दिन में गाय को छोड़ देते हैं, तो कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए। जितने भी सारण है सारे गौशाला में जाने चाहिए जी। मगर इन्हें भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी जी? उसका इंतजाम कौन करेगा जी? बिल्कुल, और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि भोजन का इंतजाम, और ऐसा नहीं है कि भोजन के इंतजाम के लिए तैयारियां नहीं की गई हैं या उस पर एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, अगर भोजन परोसा जा सक रहा है गौ माता को, तो ये इससे बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए कुछ हो नहीं सकता।
बहरहाल बदइंतजामी सामने है, क्यों है इसी का जवाब हम तलाश रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ है फोन लाइन पर, बोलिए सर। जीताराम है, जीताराम जी बोलिए। हाँ, सीताराम बोल रहा हूँ। बोलिए सर। बात ये है मैम, ये पशुओं का इतनी परेशानी है हमारे भूमना बाजार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हादसा ना हो। प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें। लोग दिखाऊ एक दिन पशुओं को कर देगा इकट्ठा और ले जाके बाहरली साइड छोड़ देगा। गौशाला के अंदर जब लेके जाते हैं जब वे कहते हैं 2100 दो, 5100 दो, और गरीब आदमी के पास है ही नहीं, वो कहाँ से देगा? उसकी श्रद्धा के हिसाब 500-400 देने लग रहा है, वो लेते नहीं, बोले 2100 से कम लेंगे नहीं, ले जा तेरी वापिस। वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा सड़क के ऊपर छोड़ देगा। प्रशासन इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। प्रशासन को जब बार बार कहा जाता है, जब कहता है भाई हमारे पास आदमी नहीं है, हम कहाँ से इकट्ठी करें? बोलो जी। हेलो, मैं सुन रही हूँ सर, बोलिए, अपनी बात रखिए। हेलो सीताराम जी सुन रहे हैं हम आपको, बात पूरी कीजिए। चलिए संपर्क टूट गया, आप जुड़िए जरूर इनकी तरह। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। जवाबदेही से आखिर प्रशासन कब तक बचेगा, क्यों बच रहा है? ये सवाल नहीं पूछे जा रहे, तबीयत से सवाल नहीं पूछे जा रहे। आपको क्या लग रहा है? जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। बात कर रहे हैं आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी की। लोगों को भी, इन पशुओं को भी हादसों का कारण बनते आवारा पशु लोगों को सड़कों पर बेहद परेशान कर रहे हैं। कब मिलेगी आवारा पशुओं से इस परेशानी से निजात, कब छुटकारा मिलेगा? सड़क पर आवारा पशुओं का कारण क्या है और इस क्या का पता कौन लगाएगा? कैसे रुकेंगे आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसे जिसका शिकार खुद ये पशु भी कई बार हो जाते हैं, कई बार कई जाने भी गई हैं? कैसे होगा आवारा पशुओं की समस्या का समाधान? क्या इस समाधान को पहले नहीं तलाशा गया? क्या एक्शन नहीं लिए गए? लेकिन जैसे ही नया सूरज निकलता है, दिन ढलता है, नया सूरज निकलता है, नई बदइंतजामी दिखने लगती है। क्यों? ये किसकी शय पर हो रहा है? प्रशासन के नाक के नीचे ये सब हो कैसे पा रहा है? क्या जो काम करने का तरीका है संबंधित अधिकारियों का, विभाग का, कर्मचारियों का, वो बहुत ज्यादा लचर हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। या काम करना ही नहीं चाह रहे? बदइंतजामी को क्या समझे? इस बदइंतजामी के कारण प्रदेश भर में हालात बुरे हैं। आप भी जुड़िए और अपने इलाके का हाल बताइए। आवारा पशु आपसे भी वहां पर टकराए हैं क्या? जिन पशुओं को गौशालाओं में होना चाहिए था वो सड़कों पर खुलेआम कैसे छोड़ दिए जाते हैं? क्या इसे लेकर कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया? ऐसे लोगों पर भी चालान नहीं हो जाने चाहिए क्या, जो इस तरह से पशुओं का एक उम्र तक, एक समय तक, एक तरह से आप इस्तेमाल कह सकते हैं, क्योंकि जब तक दूध दही मिलता रहा, पाल पोस लिया, उसके बाद सड़क पर खुला छोड़ दिया, तो क्या उनके ऊपर भी एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? क्या तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों के चालान होने चाहिए? गौशालाएं फिर किस लिए बनी हैं? गौशालाओं के इंतजाम को लेकर भी कई दर्शकों ने सवाल खड़े कर दिए कि वहां पर भी अगर गायों को पहुंचा दिया जाए, इन आवारा पशुओं को पहुंचा दिया जाए, तो चारे का इंतजाम को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। चारा कहाँ से आएगा? चारा कहाँ से आएगा, ये हम सवाल पूछ रहे हैं गौशालाएं बन जाने के बाद। क्या कोई गड़बड़ झाला की ओर इशारा है ये? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। फोन करने का सिलसिला रुकने मत दीजिए। सड़कों पर ये आवारा पशु आते कहाँ से है? वो कौन लोग हैं जो इन्हें इस ऐसी बदतर हालत में छोड़ देते हैं जहां ये कूड़ा करकट खाने को मजबूर होते हैं? इन आवारा पशुओं की वजह से होने वाले हादसों को भी याद कीजिए। कई जाने भी गई हैं, कई बार ये खुद भी चोटिल हुए हैं, इतना कि चल फिर सकना भी मुश्किल हो गया था। ये तस्वीरें देखिए, उदाहरण देते हुए, ज्वलंत उदाहरण है। तो ये भी हादसों का शिकार होते हैं, इनकी वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोग भी हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे जवाबदेही किसकी है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? निगम प्रशासन कहाँ है? क्यों मूक दर्शक बने बैठा है? ये जानबूझकर चुप्पी साध ली। एक दिन के त्वरित एक्शन के बाद अगले ही दिन कुंभकर्णी नींद कैसे आ जाती है, ये समझ से बाहर है। या एक ही दिन साल भर का काम करके इतना थक जाते हैं कि फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या काबिल लोग नहीं है हमारे पास विभाग में
जो इतना एक्शन ले सके कि आवारा पशु गौशालाओं के भीतर हो, या जो इनके ओनर हैं, जो इनके मालिक हैं, उन पर सख्ती बरती जाए और नकेल कसी जाए कि आप इन्हें अपने पास रखिए, गौशालाओं में छोड़ कर आइए। एक सिस्टम के जरिए काम क्यों नहीं हो पा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से? ये कैसा सिस्टम है जहां कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है आवारा पशुओं को लेकर? तस्वीरें तो इस बात की बानगी पेश कर रही हैं, इसलिए इस तरह से हम पूछ सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। मंच आपका है, आवाज आपकी हो, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, अपनी भागीदारी आप भी सुनिश्चित करें, कम से कम अपने इलाके का हाल हम तक जरूर पहुंचाएं कि वहां पर भी आवारा पशुओं को लेकर बदइंतजामी के यही तरीके अपनाए हुए हैं क्या? कौन है वो अधिकारी जो जाकर कहीं सो गए हैं या केवल खाना पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये आवारा पशु गौशालाओं के भीतर होने चाहिए थे? क्या काम कर रहे हैं वो? क्या इस खबर को दिखाए जाने के बाद तुरंत प्रभाव से एक्शन शुरू नहीं हो जाना चाहिए था? कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से मैं बता दूं फरीदाबाद की हैं, लेकिन प्रदेश भर में कमोबेश हर जगह के हालात ऐसे ही हैं जहां पर आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते फिरते देखे जा सकते हैं और ऐसे ही कूड़ा बीन बीन कर खाते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे ही इनके पेट से 10-10, 8-8 किलो प्लास्टिक निकल कर बाहर नहीं आता है, मर भी रहे हैं। क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है? समाधान को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। तो हरियाणा की आवाज में आवारा पशुओं को लेकर हम आपके साथ बात कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके इलाके में क्या चल रहा है, आपके क्षेत्र में जो विभागीय अधिकारी हैं, जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, वो कैसा काम कर रहे हैं। कब तक जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर एक का संपूर्ण नकेल कसी जा सकेगी, एक सख्त जवाबदेही तय की जा सकेगी, इसका भी इंतजार रहेगा। क्योंकि इस जवाबदेही और जिम्मेदारी से अगर प्रशासन बचने लगा, इसका मतलब कि कहीं तो गलती हुई है, नहीं तो फिर प्रशासन बच के क्यों भाग रहा है? सामने आए और जवाब दे कि आवारा